आज खाने में क्या बनाना है? आज सब कुछ ऋतु की पसंद का बनेगा। बैंगन, आलू जीरा, चना दाल। और मैं सोच रही थी कि मीठे में हम शायद ये भूल गई हैं कि मुझे मीठा पसंद नहीं है, और अभी अभी जो भी मेरी प्यारी माँ ने तुमसे बनाने के लिए कहा है उसमें से मेरे लिए कुछ नहीं बनेगा। लेकिन तुम्हें तो ये सब पसंद है। पसंद था, है नहीं। मुझे कोफ्ते खाने हैं। ठीक है दीपा, तू तैयारी कर, मैं आके बनाती। नहीं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं बनाओगे, दीपा बनाएगी। तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं। तो जाओ, मैं आती हूँ। रानू। ऋतुपर्णा राय बहादुर नाम है मेरा। रानू मुझे सिर्फ वो कहते हैं जो मेरे करीब है, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, और तुम्हें ये हक किसी ने नहीं दिया। लेकिन मैं बस हमारे बीच रिश्ता ठीक करना चाहती हूँ। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, एक रिश्ता है तुम्हारे और मेरे बीच में कि तुम मेरे बाबा की पत्नी हो, और तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझसे रिश्ता रखने की। प्यार तो तुमने किया, पर मेरे बाबा के पैसों से। हमारी दोस्ती का सौदा किया है तुमने मेरे बाबा के पैसों के साथ। ऋतु, हेलो जी डॉक्टर साहब, फिर से हुई है उल्टी। जी दी थी दोनों गोलियां। जी जी अच्छा, जरूर। क्या बोला डॉक्टर साहब ने? और दवाइयां बढ़ा दी क्या? अब आपको अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए। घर में दवाइयां लेने से आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। अब डॉक्टर की बातों में मत आओ, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। सुनिए, मेरी एक बात मानेंगे? देव को वापस बुला लीजिए। अपने बेटे को खुद ही से दूर कर दिया है और अपना ही खून जला रहे हैं। बुला लीजिए उसे, अपने लिए, अपनी तबीयत के लिए। मेरी तबीयत उसी की वजह से खराब हुई है। मैं जान दे नहीं रहा, वो मेरी जान ले रहा है। खूनी है वो, मेरे संस्कारों का, हमारे खानदान के मान सम्मान का। अब वो इस घर में कदम रखने के काबिल नहीं है। आप ही का बेटा है वो, आप ही की तरह जिद्दी है। आपने उसे ये जिद अपनी विरासत में दी है। किया ही क्या है उसने? बस अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी ही तो मांगी थी। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कब तक आप खुद भी तड़पोगे और एक माँ को उसके बेटे से दूर रखकर उस माँ की जान लेते रहोगे? 12 साल पहले एक बार निकाला था उसको। हाँ, छोटा बच्चा था। सिगरेट चुराकर पी लिया तो कौन बच्चा ऐसी गलतियां नहीं करता? 12 साल का था और भेज दिया उसे लंदन पढ़ाई करने के लिए, मुझसे इतना दूर। और वापस आया तो पारों से दूर करने के लिए उसे सजा दी।
और फिर से घर से निकाल दिया। सबकी हालत देखो, न पारो खुश है, न देव और न आप। और मैं बीच में पिस रही हूँ। पूरा घर तहस नहस हो चुका है। तो एक काम करो, तुम भी चले जाओ अपने लाडले के पास। मैं मर लूंगा यहाँ अकेले। उसके बाद तुम्हें और उसको भी शांति मिलेगी। बस कुछ और इंतजार कर लो। क्या कर रहे हो तुम देव? शराब। बैठो। शराब जी देता हूँ। अरे बैठो तो सही। शराब। बैठो। अरे बैठो। अरे होश में नहीं हो तुम, कितना पियोगे? शराब किस- दीजिए। अरे अरे मर जाओगे। कितना पियोगे तुम? नहीं पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा। अरे शराब किस- दीजिए। देव बाबू, मनी बाबू शराब का है। ये लो शराब। जितना मर्जी हो सके उतना पियो। पियो, मजा आ रहा है हमें भी। मजा आ रहा है। पानी। हाँ पानी है। पानी। शुक्र मनाओ कि पानी है, शराब नहीं। ये सब क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ देव बाबू? और क्यों? माना कि हम भी शराबी हैं, लेकिन सांस लो, सांस लो, सांस। दम घुट जाएगा और तुम मर जाओगे देव बाबू। सांस लो। देव बाबू, तुमने जो पारो के साथ किया, इसमें तुम्हारी गलती है। जाओ देव, माफी मांग लो जाके पारो से और आजाद कर लो अपने आप को इस अपराध से। अपराध? हाँ, अपराध? अपराध मैंने नहीं, उसने किया है मेरे साथ। नहीं नहीं देव बाबू। जाइए मनी बाबू। देव बाबू, आप जाइए। देव बाबू ले। जाइए मनी बाबू। देव, जाइए यहाँ से। जाइए। जाइए। जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो। देव, मुझे तो लगा था कि अब तक नाम भूल गई होगी। देव क्या काम है? यहाँ फोन क्यों किया? कुछ नहीं, बस इतना बताना था कि तुम्हारी हंसी अब भी बिल्कुल पहले जैसे, अपने बूढ़े पति के साथ बिल्कुल वैसे ही हंसती हो जैसे मेरे साथ हंसती थी। देव, देखा है मैंने, देखा। तुम यहाँ आए थे? देव, तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। मेरी शादी हो चुकी है। मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। परिवार? जो उम्र तुम्हारे बूढ़े पति की है उसे देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा कभी परिवार होगा। देव, एक बात बताओ पारो, तुमने उस बूढ़े आदमी से सिर्फ पैसे की लालच में शादी की ना? सिर्फ पैसे की लालच में? इतनी लालची कैसे हो गई तुम पारो? राय बहादुर बाबू की खूबियां तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी देव। तुम्हारी औकात ही नहीं कि एक मर्द के दिल में बसे प्यार को समझ सको। पारो, मैं प्यार को नहीं समझता। हाँ,
क्योंकि तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो देव। मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। यहाँ दोबारा फोन मत करना। चंदा, महफिल सजने वाली है, जल्दी से तैयार हो जा। देव बाबू आ गए? जब तक देव बाबू नहीं आते चंदा भी नहीं नाचेगी। लेकिन चंदा, सब लोग कह दो अपने मेहमानों से आज महफिल नहीं सजेगी। नहीं आएगा वो। ऐसा क्या दे सकता है वो तुम्हें जो मैं नहीं दे सकता? रुपया? उनकी आंखों का दर्द मेरे दिल पर मरहम का काम करता है। सुकून की कीमत नहीं अदा कर पाओगे रंजीत बाबू। सुकून तो अपना अपना होता है चंदा भाई। तुम्हें उसकी उदासी में है और मुझे तुम्हारी जिस्म में, और ये उसी की कीमत है चंदा भाई। ये जिस्म, ये रूह अब सिर्फ देव बाबू की है। तवाइफ किसी एक की नहीं हो सकती है, और अगर किसी की होगी तो सिर्फ मेरी। ये तवायफ अपना सौदा खुद तय कर चुकी है। ये सौदा सिर्फ तुम मेरे साथ कर सकती हो चंदा भाई। वो शराबी तुम्हारे लायक नहीं आने वाला वो। चलिए तो एक काम करते हैं, अगर आपकी पूछने से पहले देव बाबू नहीं आए तो चंदा हमेशा सिर्फ आपके लिए नाचेगी। आखिरी कश, और तुम हमेशा के लिए मेरी। अरे देव बाबू, अरे कहाँ जा रहे हो? ये तो हमारा घर नहीं। शराब चाहिए मनी बाबू, शराब। अरे शराब यहाँ का। शराब। मनी बाबू, शराब खत्म क्यों हो जाती है? सांसें तो खत्म नहीं होती, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। सांसें जो हैं वो साथ चलती है, लेकिन कमबख्त ये शराब जिसके खून चढ़े उसी की हो जाती है। खत्म हो गई। भी खत्म। क्यों इतनी पीते हो कि बर्दाश्त ना कर सकूं? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो इसलिए पीता हूं कि जी सकूं।
उससे नफरत कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। मेरी आंखों में दर्द, दिल में उदासी और हर सांस में बस एक सवाल है, क्यों कोई अपना सब कुछ खो देता है बस एक छोटी सी उम्मीद में। मोहब्बत ने मुझे गले लगाया और फिर अकेला छोड़ दिया। एक ख्वाब बना और फिर शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया। क्यों? पारो, पारोमिता, पारोमिता। इन्हें अस्पताल में क्यों नहीं रखा? वहां बेहतर इलाज होता। इलाज तो उसका होता है बेटा जो जीना चाहता हो। इन्होंने तो मरने की ठान ली है, वो भी इसी हवेली में। कितना समझाने की कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रहे। जिद्दी जो है अपनी बेटी की तरह। काश वो यहाँ होता। तू उसे वापस नहीं ला सकती? बचपन में जैसे तू उसे वापस ले आती थी जब वो नाराज हो जाता था। अब हम बच्चे नहीं रहे काकी माँ। लेकिन जो रिश्ता तेरा उससे है वो हमारा भी नहीं है। मुझे यकीन है कि तू उसे वापस ला सकती है। सो रहे हैं देव बाबू, बहुत मुश्किल से आंख लगी है। अच्छा लगा ये सुन के कि देव बाबू सो रहे हैं, वरना नींद में भी पारोमिता पारोमिता उसका नाम बड़बड़ाता रहता है। पता नहीं पिछली बार चैन की नींद कब सोया था। फोन आया था इसके घर से। इसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, शायद बचेंगे नहीं। सुबह उठते ही बता देना इसे। अभी सोने देते हैं देव बाबू को। ये खबर न जाने कितने और रातों की नींद उड़ा देगी। ठीक है, हम चलते हैं, इसे बता देना। मणि बाबू आए थे। सुना मैंने। आपको नहीं लगता आपको वहां जाना चाहिए, ये शराब पीने के बजाय? तवायफ
बीवी बनने की कोशिश मत करो। शराब आपके पिता से ज्यादा जरूरी है? शायद पिता की कीमत नहीं जानते आप। चार दिन क्या तुम्हारे साथ बिस्तर में गुजार दिए, अपनी औकात भूल गई हो तुम। ये मत भूलो कि तुम एक तवायफ हो, सिर्फ तवायफ। हाँ, एक तवायफ का कोई रिश्ता नहीं होता, ना माँ ना बाप। अगर कोई दुनिया में मिला तो उसने या बेचा या खरीदा। मुझे लगता था मैं दुनिया में अकेली हूं, लेकिन आज समझ आया, आप जैसे लोग तो मुझ जैसी तवायफ से भी ज्यादा अकेले हैं, जिनका परिवार होने के बावजूद भी वो उनके साथ नहीं।